सेंटेंस कंप्लीट करें। द गर्ल इज़। अगर आपके जहन में वेरी ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल आया है तो समझ लें ये वीडियो सीरीज़ जिसका पार्ट 1 आप देख रहे हैं आप ही के लिए है। क्योंकि अक्सर बच्चे इस किस्म के वर्ड्स या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में ऐसा जुमला लिख कर आते हैं जो ग्रामेटिकली तो ठीक होते हैं मगर उनकी पर्सनैलिटी के नेगेटिव पहलू खुलकर सामने आ जाते हैं। मैं आपको ISSB क्लियर करने की अनटोल्ड सीक्रेट बताने वाला हूँ जो उम्मीद है आपने इस एंगल से कभी नहीं सुनी होगी। मैंने भी अपने ज़माने में क्लियर की थी मगर इंजीनियरिंग और टीचिंग के शौक़ ने मुझे इस बेहतरीन इदारे में जाने से रोके रखा। सीक्रेट समझाने से पहले ISSB के शेड्यूल को समझ लें। ये नॉर्मली 4 डेज़ की होती है बट अगर बैच में इनटेक ज़्यादा हो तो 6 डेज़ पे वही एक्टिविटीज़ स्ट्रेच हो जाती हैं। ऐसे में डे 1 रिसेप्शन और रिपोर्टिंग का डे होता है। इसको अराइवल डे एट ISSB सेंटर भी कहते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है जिसमें CNIC, कॉल लेटर और आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते हैं। इसी दिन अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर्स होगी क्योंकि आपने ISSB में एक दूसरे को नामों से नहीं पुकारना होता, चेस्ट नंबर से कि चेस्ट नंबर 6, चेस्ट नंबर 7, चेस्ट नंबर 8 कम हेयर, इस तरह की बातें करनी होती हैं। और इसी दिन आपको रूम नंबर अलॉट होगा। डॉमेट्री टाइप के होते हैं, नॉर्मली 10 से 12 या 8 से 10 लोग हो सकते हैं एक कमरे में। इसी रोज़ ब्रीफिंग दी जाएगी आपको अबाउट द रूल्स, शेड्यूल एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट कि आपने ये दिन किस तरीके से गुजारने हैं। डूज़ एंड डोंट्स समझाए जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ बायोडाटा फॉर्म्स के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। इनमें आपने जो डिटेल्स फिल करनी हैं वहीं से आपकी असेसमेंट शुरू हो जाएगी। लिहाजा अगर यहाँ आपने फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल लिखी है तो आपको उसके बारे में तमाम इम्पॉर्टेंट मालूमात होनी चाहिए। बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन कौन से हैं, रूल्स वगैरह। इसी तरह आपके फादर और सिबलिंग्स जिस फील्ड में हैं बाद में आने वाले साइकोलॉजिकल टेस्ट में उनकी रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आनी चाहिए। इसी दिन आपने इंग्लिश ऐसे भी लिखना होता है। ऐसे राइटिंग ऑफ 400 वर्ड्स इन 30 मिनट्स जिसमें आपकी मेन इंग्लिश और ग्रामर चेक कर ली जाती है। डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट का डे होता है, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं ऑन योर थॉट्स कि आपने नॉर्मली स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री कर लेना होता है चीज़ों से। वर्बल, नॉन वर्बल, MCQs बेस्ड होते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फॉर फर्स्ट टाइम अपीयरिंग इन ISSB। जो सेकंड टाइम अपीयर हो रहे होते हैं उनका नहीं, ये पिक्चर बेस्ड होता है। मैकेनिकल कंप्रीहेंशन होती है और एप्लीकेशन का टेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे आपको 2 क्रेन्स नज़र आ रही हैं, पूछा जा रहा है कि जी कौन सी इसमें टॉपल हो जाएगी। इस तरह के आसान और सादा क्वेश्चन होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इनमें पिक्चर स्टोरी राइटिंग विद फाइनल आउटकम करनी होती है। 4 से 6 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, उस पर आपने स्टोरीज बनानी होती हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसको वैट भी कहते हैं, 100 वर्ड्स